10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार 19,500 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। बात करें यूपी की तो इस योजना का फायदा 2 करोड़ 36 लाख किसानों को मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई किसानों से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपए की 18वीं लिस्ट जो है 18वीं किस्त की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। यानी कि बताना चाहते हैं कि जिन किसानों ने EKYC करवाया था, जमीन का भूमि सत्यापन करवाया था, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया था और सही टाइम पे आवेदन दिया था, उन सभी किसानों की लिस्ट जारी हो गई है। फटाफट से अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस महीने आने वाले हैं 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि। यानी कि हम बात कर रहे हैं 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो इसी महीने आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त के बाद फिर से किसानों को खाद और बीज के लिए भी पैसे जो है वो ट्रांसफर करने जा रही है। ये देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं या फिर मैसेज नहीं आया या फिर किसी और रीज़न है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, आवेदन देने के दौरान मोबाइल नंबर को ध्यान से दीजिए। यानी कि मोबाइल नंबर आप अच्छे से देंगे, जो यूज़ कर रहे हैं आप रेगुलर, उसी मोबाइल नंबर को आपको फिल करना होगा। क्योंकि काफ़ी सारे किसानों के मोबाइल पे मैसेज नहीं आया, क्योंकि रीज़न यही है कि आवेदन देने के दौरान अकाउंट नंबर और मोबाइल का नंबर जो है उन्होंने सही से नहीं दिया था, जिसके कारण ना उनके खाते में पैसा गया और ना ही उनके मोबाइल पे मैसेज आया है। तो ध्यान से आवेदन देने के दौरान दोनों चीज़ को ध्यान से दीजिए, क्योंकि रिसीविंग मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आवेदन दिया और रिसीविंग आपको नहीं मिला तो यानी कि आवेदन जो है आपका प्रोसेसिंग में है, यानी कि आपका सक्सेस नहीं हुआ है। तो ध्यान से आवेदन भरना शुरू कीजिए। साथ ही बताएंगे पीएम मोदी ने क्या बड़ा ऐलान किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस कैटेगरी के किसान को मिल रहा है पीएम किसान योजना का लाभ। ध्यान दीजिए, अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं या फिर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो में दोनों रीज़न हम आपको बताएंगे। पहला है, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको भारतीय और पात्र किसान होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। दूसरी नंबर की बात करें तो EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, 1 मंथ पहले से ही किसानों को मंजूरी दिया गया था कि आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। तो आप सबसे बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि आप वंचित हो जाएं। अभी तक भी अब तक की जो है 4 करोड़ लाभार्थी किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, क्योंकि अब तक जो लिस्ट जारी हुई है सिर्फ और सिर्फ 9 ही करोड़ किसानों की लिस्ट जारी हुई है। लेकिन अभी भी 4 करोड़ किसान ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग में है। तो जल्दी कीजिए, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आप वंचित हो सकते हैं, लिस्ट से जो है आपका नाम हट सकता है। तो फटाफट से आपको बताना चाहते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। और पीएम मोदी ने क्या बड़ा ऐलान किया ये भी आपको बताएंगे। और हाँ, एक और बात बताना चाहते हैं, ये सारे क्राइटेरिया थे नए किसान के लिए, या फिर अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आवेदन भी दिया है, फिर भी आपको पैसा नहीं मिला है तो 2 रीज़न है। चाहे तो आप अपना बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाएं या फिर दोबारा आवेदन दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, अगर किसी भी प्रॉब्लम से आपका पेंडिंग में होगा आवेदन तो आप दोबारा करने से वो फ्रेश हो जाएगा और आवेदन जो है आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन ये सारे क्राइटेरिया जो है वो आपका पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 एकड़ तो ज़मीन है, सारा डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो। तो प्लीज़ इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आप इस तरह के किसान हैं तो आपको ऐसा नहीं होगा, पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात बताना चाहते हैं, अगर आपका पेमेंट अगर प्रोसेस में है, पेमेंट ही प्रोसेस में है, आवेदन की बात छोड़िए, पिछली किस्त भी आपको नहीं मिली है तो जाके आपको CSC सेंटर से पता करना होगा, या फिर इस वीडियो के माध्यम से पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम आपको सारी हेल्प बताने वाले हैं कि कैसे आपको आवेदन देना है, किस
तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन में सक्षम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑनलाइन किसानों ने जो है आवेदन किया है लेकिन उनका फील्ड हो गया, तो हम यही सजेस्ट करते हैं, यही राय देना चाहते हैं कि आप सीएससी सेंटर से जाके कीजिए, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से जाके कीजिए, ठीक है, ब्लॉक से जाके कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो काफ़ी सारे किसानों प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो दिया लेकिन उनका आवेदन सक्सेस नहीं हुआ। तो अगर आपको ऐसा नहीं हो, आपको अगर ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको किसी और तरह का प्रॉब्लम है, अगर और मतलब कि पैसा आपको नहीं मिल रहा है, पीएम किसान योजना के साथ साथ किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, एपीवीएल, बीपीएल सभी में जो नाम है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी किसान को मिलता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, भारतीय और पात्र होना तो बिल्कुल भी ज़रूरी है। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपका किसान होना ज़रूरी है, 1 एकड़ तक ज़मीन होना ज़रूरी है। आगे की प्रक्रिया आपको वैसे ही जो है, जैसे हमने अभी भी बताया है, वैसे ही आपको पूरा करना होगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय लाभ दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि 2024 और 25 पीएम मोदी ने खास कर दिया। क्या खास है ये भी हम आपको बताते हैं। 2024 और 25 में 2024 में किसानों को साल में 6,000 रुपये की वित्तीय लाभ दी जा रही है, लेकिन शुरुआत उद्घाटन जो है, जो 12,000 रुपये की धनराशि किसानों को मिलने वाली है, उसका शुरुआत हो गया, उद्घाटन हो गया। यानी कि आपको बता दें सभी राज्य में, यानी कि 5 से 6 राज्य में है जो कि किसानों को 4,000 रुपये दिए जाते हैं 4 महीने के तौर पे, सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय लाभ दी जाती है। जैसे कि पहले नंबर की बात करें तो भारत में जो है वो अभी भी राजस्थान में पहले दिया जाता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्य में जो है वो पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल रहा है। ऐसे में अगर आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको अपना सीएससी सेंटर से संपर्क करना होगा। हर एक राज्य में सीएससी सेंटर जो है वो दिया जाता है, तो सबसे पहले इन सभी जगहों से आपको संपर्क करना होगा। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, इससे आपको शेयर करना होगा। देखिए, बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर में बैठने से आपको ना पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा और ना अदर किसी भी योजना का लाभ मिले, जो कि पीएम मोदी अभी भी अगले महीने जो है वो 3 योजना का लाभ और देने वाले हैं। अब तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन 3 योजना का और लाभ जो है वो देने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि हम वंचित ना रहें तो इस सारी क्राइटेरिया को पूरा करके पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आपके खाते का प्रॉब्लम है, अगर खाते में पैसा नहीं आ रहा है, सारा रेडी है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, अकाउंट भी आपने फिल कर दिया, फिर भी आपका पैसा पेंडिंग में है, तो आखिर क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों के खाते में जाता है जिनका खाता, जिनका अकाउंट की बात करें तो जनधन खाता है। ध्यान दीजिए, जनधन खाता होगा तभी आप पीएम किसान योजना का धनराशि जो है वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अदर किसी भी, यानी कि एसबीआई हो, पंजाब नेशनल या फिर किसी भी तरह का जो बैंक हो वो अलग नहीं चलेगा, चाहे एचडीएफसी, इस सभी खाते में जो है वो पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता। इससे क्या होता है कि सरकार को पता लग जाता है कि आप कोई बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके पास पैसा है तभी आप बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो गरीब होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उन सभी को इतना बैंक से जुड़ना असंभव होता है। तो इसीलिए सरकार ने जनधन खाता खुलवाने की राय दी है। आप अपना अकाउंट जो है वो जनधन खाता में